ओम नमः शिवाय। मैं आज राहु की महादशा का जो संक्षिप्त में मेरा एक वीडियोस चल रही है उस पे लड़ीवार, तो आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आप लोगों के साथ शामिल हुआ हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा, आप मेरी वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि राहु की महादशा लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो अगर आप मेरी ये बातें ध्यान से सुनेंगे और मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इसका कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर होगा। आपने ध्यान रखना है कि राहु, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ कि राहु महादशा होती क्या है। राहु एक छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। राहु की जो महादशा है उसकी अवधि 18 साल तक होती है। यह इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, अचानक उच्च शिखर पर पहुंचा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। राहु क्या होता है? भ्रम, छल, राजनीति, विदेश यात्रा, तकनीक और आधुनिक सदन, रहस्य, तंत्र मंत्र, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग और अचानक परिवर्तन का कारक है ये राहु देव। राहु महादशा में क्या क्या होता है? अगर राहु आपको शुभ फल दे रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर राहु आपको शुभ फल दे रहा है तो आपको अचानक बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी, सफलता का पद मिल जाएगा, विदेश से लाभ मिलेगा, नौकरी बिजनेस में आपको अप्रत्याशित प्रगति मिलेगी, टेक्नोलॉजी, राजनीति, मीडिया, फिल्म, शोध या तंत्र मंत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो इंसान की सोच है वो आधुनिक हो जाएगी और प्रगतिशील और खोजपूर्ण हो जाती है। छुपी हुई आपकी जो क्षमताएं हैं वो उभर कर सामने आ जाती है। तो ये तो थी जो कि राहु देव आपको शुभ फल दे रहे हैं। अगर राहु आपको अशुभ फल दे तो आपने किस तरह से आइडिया लगाना है। आप भ्रम में फंस जाएंगे, नशे में फंस जाएंगे, व्यसन में फंस जाएंगे और गलत संगति में आप पड़ जाएंगे और आप अनैतिक कार्यों में भी आप फंस जाएंगे। अचानक कांड में, किसी न किसी कांड में आप फंस जाएंगे, विवाद में फंसे रहोगे, कोर्ट कचहरी में फंस जाओगे, आप पर बदनामी का कलंक लग जाएगा, आप पे मानसिक तनाव आ जाएगा, आपको नींद की समस्या रहेगी। नींद की समस्या, आपको नींद की समस्या रह सकती है। आप ये नींद की समस्या अगर आपको रहती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो राहु है वो आपको बुरा प्रभाव दे रहा है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तब भी यानी कि राहु आपको, आप ध्यान से सुनिए जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपको नींद की समस्या और डिप्रेशन की समस्या है तो इसका मतलब आपका राहु कहीं ना कहीं ख़राब है। आपके परिवार ने आपसे दूरी बना ली है या आप अपने परिवार से दूर चले गए हैं, तब भी आपके राहु खराब है। आपका रिश्तों में तनाव आ गया है, आपको धन का नुकसान हो रहा है, आपको कोई धोखाधड़ी दे रहा है, आपके पे झूठा मुकदमा कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका राहु खराब है। शुभ राहु महादशा के क्या लक्षण होते हैं? आपके क्या होगा? अचानक तरक्की मिल जाएगी, प्रमोशन या विदेश यात्रा में आप चले जाएंगे, आपको नए नए अवसर स्वतः खुद मिलने लग जाएंगे। ठीक है, अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आप में जाग जाएगा कि मैं सब कर सकता हूँ। जो व्यक्ति, मैं एक बहुत आसान सा आपको रीज़न बता देता हूँ, अगर आप में ये भावना आ गई है कि मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका राहु बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है। ठीक है। दूसरी बात है कि तकनीकी, राजनीति, मीडिया या रहस्यवादी कार्यों में आपकी गहरी रुचि हो जाएगी। और अशुभ, अगर आपकी जो राहु की महादशा है वो अशुभ चल रही है तो वो आप कैसे पता लगाएंगे? कि सबसे पहले तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको डरावने सपने आएंगे और आपके सपनों में भी आप बेचैन होकर उठोगे, आपको बार बार किसी न किसी से धोखा मिलेगा, आपको अचानक नुकसान हो जाएगा, आप गलत संगति में पड़ जाएंगे, शराब, नशा या किसी अवैध चीज़ की ओर आपका झुकाव हो जाएगा और समाज में आपकी बदनामी होगी, झगड़े या कानूनी संबंधी उसमें आप बिल्कुल फंस जाओगे, आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी और आप अकेलेपन में ज़्यादा विश्वास रखने लग जाओगे। जीवन में जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जिसका शुभ राहु की महादशा का उदाहरण है। एक हमारे बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह जिनको माना जाता है, अमिताभ बच्चन साहब, उनको, अमिताभ बच्चन जी की जो राहु की महादशा थी, उन्होंने उसमें, जब अमिताभ बच्चन जी पर राहु की महादशा आई थी, उन्होंने राजनीति में भी एक इलेक्शन जीत लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने लोकसभा का एक इलेक्शन जीता हुआ है
बिज़नेस में भी उनका बहुत अच्छा चला उस समय। फ़िल्में, सब क्षेत्रों में बड़ी ऊँचाइयाँ उन्होंने प्राप्त की। राहु ने उन्हें अप्रत्याशित प्रसिद्धि भी दी और लोकप्रियता भी दी। परंतु जब वह राहु अशुभ हुआ तो उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, एबीसीएल कंपनी, जो डूब गई थी, कर्ज में डूब गई थी। और लेकिन फिर से राहु की शक्ति से उभरे और उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में वह फिर शिखर तक पहुँचे हैं। और आप अब भी लेटेस्ट भी अगर आप देखेंगे आज के दिन 31 अगस्त 2025, तो अभी भी उनका कौन बनेगा करोड़पति बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। तो राहु की महादशा इतनी अजीब है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ कि अशुभ राहु महादशा का क्या उदाहरण होता है। तो एक और फेमस एक्टर है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब उनकी राहु की महादशा हुई थी तो वह नशे की लत में पड़ गए थे, वह जेल भी गए, कोर्ट केस भी हुआ, विवादों का भी सामना उन्होंने करना पड़ा उस टाइम। और उनका जो राहु ने उनकी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल हिला के रख दिया था। तो हालांकि बाद में वह सुधरे और राहु की महादशा का नकारात्मक असर उन पर बहुत गहरा पड़ा था। तो लेकिन अब वह अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश हैं। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि आप लोगों को पता चले कि राहु की जो अशुभ महादशा है वो व्यक्ति को हिला के रख देती है। तो अगर राहु की महादशा अशुभ चल रही है, जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं वैसे चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मंत्र जाप करना है। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, 108 बार आपने हर रोज ये मंत्र करना है। और शनिवार या बुधवार को तो ये मंत्र करना ही करना है। दान आपने चैरिटी क्या करनी है, काले तिल, उड़द, सरसों का तेल, कंबल, नीले या काले कपड़े, लोहे की वस्तुओं का आप दान करें और गरीबों और मजदूरों को जरूर भोजन करवाएं। और पूजा पाठ आप कर सकते हैं, भगवान भैरव और दुर्गा, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। भगवान भैरव और माँ दुर्गा की आप पूजा कर सकते हैं। शनिवार को आप शनिदेव की उपासना कर सकते हैं। राहु का खास उपाय है कि राहु काल में पूजा ना करें। राहु का खास उपाय क्या है, राहु काल में हर रोज़ डेली राहु काल आता है, तो राहु काल में कभी भी पूजा ना करें। परंतु उस समय दुर्गा सप्तमी का पाठ बहुत प्रभावशाली होता है। अगर किसी की राहु की महादशा अशुभ चल रही है तो वो राहु काल में दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। बहुत उपयोगी बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो रतन क्या है कि आप किसी ज्योतिष के परामर्श से, सलाह से घुमें दाहिने हाथ की माध्यम में मिडल फिंगर में आप पहन सकते हैं। तो यह जो रतन है ये भी आप शनिवार या बुधवार के दिन आप डाल सकते हैं। और झूठ, छल, कपट, शराब, नशा और अवैध संबंधों से आप दूरी रखें अगर राहु की दृष्टि से बचना चाहते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों की आप सेवा करें। हर रोज़ काले कुत्ते या कौवे को रोटी खिलाएं। कौवे को, दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर आपकी राहु की दशा अशुभ चल रही है तो आप काले कुत्ते या काले कौवे को रोटी खिलाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काले कौवे कई बार आपके छत पर आके बैठ जाते हैं, वो आपको संकेत देते हैं कि हमें कुछ दो और अपने राहु को सही करें। तो वो राहु को सही करने का बहुत अच्छा तरीका है, काले कुत्ते या काले कौवे को आप रोटी खिला सकते हैं। तो राहु की महादशा 18 साल तक जो आपके जीवन को हिला के रख देती है, उसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है। तो मुझे लगता है दोस्तों मैंने मेरी जो इस वीडियो को है बड़े ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। तो यहीं पे मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। आपका जीवन सुखमय रहे।